डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, मैट्रिक्स बी भी ऑर्डर 2 की है। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। तो हमें जो है यहाँ 3 बार इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा और फिर ए बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इसके पहले आप ए बी इन्वर्स निकालना अच्छी तरह से सीख चुके हो। तो इन्वर्स निकालना एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है मगर बड़े आराम से चलने की ज़रूरत है। तो हमारा दिया हुआ है ए इक्वल टू 3, 7, 2, 5 और बी इक्वल टू 6, 8, 7, 9। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू 3, 7, 2, 5 एंड बी इक्वल टू 6, 8, 7, 9। मल्टीप्लाई करना है। 2 मैट्रिक्स ए बी ऑर्डर 2 की, ए बी ऑर्डर 2 है, 2/2 तो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी ऑर्डर बाई 2 का ही आएगा। 3 इंटू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 छक 18 प्लस 7 सत्ते 49। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 बटे 24 और 7 9 63। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 छक 12 और 5 सत्ते 35। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 2 बटे 16 और 5 9 45। एक बार और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो 3 छक 18 7 49, 3 बटे 24 7 9 63। फिर 2 छक 12 5 सत्ते 35, 2 बटे 16 5 9 45। ठीक, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 9 8 17, 4 1 5 1 6 67 हो गया। फिर 4 3 7 और 6 2 8 87 हो गया। 5 2 7 और 3 1 4 47 हो गया। 5 6 11, 4 1 5 61 हो गया। हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब क्या निकालेंगे? चूंकि ए बी का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए बी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ए बी का। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 67 इंटू 80 61, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 67 इंटू 61 में 67 से 7 एकन्नम 7 7 छक 42, 6 एकन्नम 6 6 छक 36, 7 6 2 8 4 6 10 3 1 4 के। फिर 47 87 में 47 से 7 सत्ते 49 और 7 उठे 56 4 60, 4 सत्ते 28 और 4 उठे 32 2 34 के। 9 8 6 4 10 3 1 4 40 89। ये आया 40 87, ये आया 40 89, 4089। दिस इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नहीं है। इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए बी इनवर्स निकाला जा सकता है। ए बी इनवर्स निकाला जा सकता है। अब आइए इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी के सभी कोफैक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे मैट्रिक्स ए बी के प्रत्येक अवयव के कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे। मैट्रिक्स ए बी हमारी यही है,
ओ फैक्टर्स A11। अच्छा, हमने ऑर्डर 2 की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से हम निकाल लेते हैं। तो ये सब जो है थोड़ा क्वेश्चन हमारा जो है शॉर्ट में हो जाएगा, लेंदी नहीं बनेगा। वो फैक्टर ना निकाल करके हम डायरेक्ट उसी मेथड से लगा रहे हैं बाय यूजिंग ट्रिक। तो लिखेंगे डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू, क्या बताया था कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी 67 की जगह पर 61 और 61 की जगह पर 67, तो हो गया 61, यहाँ हो गया 67। और क्या था, फिर डायगोनल के एलिमेंट का निशान बदल देंगे, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। ये 47 है तो हो जाएगा -47, ये 87 है तो हो जाएगा -87 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर वो फैक्टर वगैरह निकालने की झंझट ट्रांसपोर वगैरह की ख़त्म हो गई, डायरेक्ट हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी निकाल लिया। अब इनवर्स निकाल लेंगे, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमने क्या निकाला है, आया है -2, तो 1 अपॉन -2, एडजॉइंट ऑफ क्या आया है, हमारा यही आया है 61 -87 -47 और यहाँ पर 67। ठीक, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -61/2, ये हो जाएगा माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 87/2 के, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47/2 के, ये क्या हो जाएगा -67/2 के। इस तरह से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी निकल गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालते हैं। तो ए इक्वल टू क्या है, 3 7 2 5, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 × 5 -2 × 7 इज इक्वल टू 15 -14 इज इक्वल टू 1 आ गया। डज नॉट इक्वल टू 0 implies that ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अब हमने कहा चूँकि मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है, इसलिए हम जो है इसको शॉर्ट ट्रिक वाला निकालेंगे, डायरेक्ट हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू क्या करेंगे, हमने बताया था मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 3 हो जाएगा, और इसको साइन को बदल देंगे, +2 है तो -2 हो गया, ये +7 है तो -7 हो गया। क्लियर। अब देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, और एडजॉइंट की क्या आई है 5 -7 -2 3, दिस इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा 5 -7 -2 3। तो हमारी जो है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए हमने निकाल लिया। अब बी लेते हैं, मैट्रिक्स बी इक्वल टू, ये भी 2/2 की है मैट्रिक्स, क्या है 6 8 7 9 6 8 7 9। ठीक है, क्या निकालेंगे, पहले हम सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 9 54 माइनस 7 56 इक्वल टू -2 डज नॉट इक्वल टू 0 implies that बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी बी इनवर्स निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हमने शॉर्ट मेथड में लगाया है। आप चाहो तो जो मेथड हम पहले लगा चुके हैं, को फैक्टर निकाल लो इसका, A11 A12 A21 A22, उसके बाद उससे को फैक्टर से वैल्यू मैट्रिक्स मालूम करो, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लो। वो तरीका वो भी है, तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका जो है सिर्फ ओनली फॉर ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स के लिए ही है। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट निकल गया, इनवर्स एग्जिस्ट करें, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया है कि मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो 9 6 और इसका साइन बदल दो, माइनस साइन, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे, हम इनवर्स निकाल लेंगे। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया है, -2 आया है, और हमारी मैट्रिक्स एडजॉइंट बी क्या है, एडजॉइंट बी हमारी आई है 9 -8 -7 6 -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा सब में, या इसे रहने देते हैं, अभी देखते हैं। फिर अब हमको क्या निकालना है, हमने तो ए बी इनवर्स निकाल लिया है, अब बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, अच्छा हमारा ए बी इनवर्स है ना भाई, ए बी इनवर्स का लिखेंगे क्या है, -1/2 9 -8 -7 6 ये है इंटू ए इनवर्स है 5 -7 -2 3 इज इक्वल टू -1/2 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 9 बचे 45 और 8 दूनी 16 + 16 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 9 7 63 -63 हो गया, और 8 3 24 -24 हो गया। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 7 बचे 35 -35 और 6 दूनी 12 -12। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 7 7 49 और 6 3 18 ये होगा। दिस इज इक्वल टू -1/2 45 6 51 10 61 हो गया, और 63 24 कितना हो गया, -87 हो गया। 35 12 -47 हो गया, 49 18 67 हो गया। ये देखो, अच्छा 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए इसमें, अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -61/2, यहाँ हो जाएगा 87/2, यहाँ हो जाएगा 47/2, यहाँ हो जाएगा 67 -67/2 के। अब आप देखो इनवर्स ऑफ ए बी के जो एलिमेंट आए हैं मैट्रिक्स में, वही एलिमेंट यहाँ भी आ रहे हैं। इसका मतलब इसको 1 मान लिया हमने, इसको हमने मान लिया 2 मान लिया, तो बाई 1 and 2, तो लिखेंगे बाई 1 and 2 क्या था, प्रूफ करना इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन करने वाला हूँ।
13 हमारा है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलिए, तो अब हम जो है चूंकि ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ए स्क्वायर निकालेंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए इंटू ए, यानी 3 1 माइनस 1 2, फिर यही मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 माइनस 1 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 हो गया। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो गया। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो गया। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो गया। 2 इंटू 2 प्लस 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या आया, 9 माइनस 1 8 आ गया। 3 प्लस 2 5 आ गया। 3 माइनस 2 माइनस 5 आ गया। 4 माइनस 1 ये आ गया 3 आ गया। हमारी ए स्क्वायर आ गई। अब कह रहे दर्शाइए, तो अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, सिद्ध करना। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूँकि मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 की है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम ऑर्डर 2 की लेंगे। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमारा क्या आया है, 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, मैट्रिक्स लिख लेंगे ए 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 एंड प्लस 7i, i मीन्स आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो 5 3 15, माइनस 5 से नहीं करना हमको, प्लस 5 से करना है, क्योंकि माइनस यहाँ है ही है। 5 3 15, 5 इकन्ने में 5, 5 इकन्ने में माइनस 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। एंड प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इकन्ने में 7, 0 0 और 7 हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब देखो 8 माइनस 15 और प्लस 7, क्या हो गया, 8 माइनस 15 और प्लस 7। या आपको दिक्कत हो रही है, प्लस वाला पहले जोड़ लो तो फिर माइनस कर दो, यही कर दे रहे हैं हम आपको। तो 8 7 15, 5 0 5, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 प्लस 7 10 हो गया। फिर माइनस, अब 15, फिर 5, फिर माइनस 5, फिर 10 के। दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 15, ये हो गया 0 हो गया। 5 माइनस 5, ये भी हो गया 0। माइनस 5 प्लस 5, ये हो गया 0। 10 माइनस 10, ये भी हो गया 0। तो क्या मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू हमारा आ गया 0, 0 लाना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव्ड हो गया। फिर आगे कह रहे हैं, इसकी मदद से, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो चलो अब लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इसकी सहायता से हमको निकालना है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देने पर तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए
एंड प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ए इनवर्स से गुणा किया हमने दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, फिर इंटू ए माइनस 5 इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू ए माइनस ए भी आइडेंटिटी हो गया, एंड प्लस ए इनवर्स इंटू आई। तो ए इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा, और ए में आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 7। ए इनवर्स में आई से कर रहे हैं तो 7 ए इनवर्स ही रहेगा इक्वल टू 0। अब देखिए आई इंटू आइडेंटिटी इंटू ए, तो ए ही रहेगा, माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 के। अब इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको इनवर्स लाना है, तो 7 ए इनवर्स यहीं रहने देंगे और ए जाएगा इधर तो माइनस ए बन जाएगा और प्लस 5i हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ए बराबर क्या है 3 1 माइनस 1 2 माइनस 3 1 माइनस 1 2, हमारी मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 5i, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी 1 0 0 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंदर, तो हो जाएगा -3 -1, ये +1 हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, एंड प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 5 1 5 0 0 5, ये हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे क्योंकि ऑर्डर 2 है तो इनका एडिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 + 5 यानी +2 बन जाएगा, -1 + 0 -1 बन जाएगा, 1 + 0 1 बन जाएगा, -2 + 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 - 1 1 3 आ गया। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू आया, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 मैट्रिक्स 2 - 1 1 3। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2/7 माइनस 1/7 फिर 1/7 और हो जाएगा 3/7, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमारा आंसर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आप दोनों निकाल दीजिए ताकि एग्जाम वगैरह में एग्जामिनर अगर इसको ढूंढ रहा है तो ये भी पा जाएगा, इसको ढूंढ रहा है तो ये भी पा जाएगा। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहें, पॉसिबल आंसर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैट्रिक्स हमारी ए दी हुई है, ए इक्वल टू 3 2 1 1 3 2 1 1 के लिए ए तथा बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी ए निकालना है और बी इक्वल टू वाट, ताकि a² प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम a² निकाल ले रहे हैं, यानी a इंटू ए निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे a² इक्वल टू a इंटू ए इक्वल टू, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है 3 × 2 3 2 1 1 इंटू
3 2 1 1, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 3 9, 2 1 2, तो हो जाएगा 9 प्लस 2। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 दूनी 6, 2 1 2, 6 प्लस 2। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, यानी 3 प्लस 1। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1, दिस इज इक्वल टू 9 2 11, 6 2 8, 3 1 4, 2 1 3। हमारी मैट्रिक्स ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे हम, ए और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल आई इज इक्वल टू 0 में ए कामा ए स्क्वायर का मान रखने पर, ए स्क्वायर का मान कितना है, 11 8 4 3, 11 8 4 3 एंड प्लस ए इंटू मैट्रिक्स से हमारी क्या है 3 2 1 1, 3 2 1 1 एंड प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 मीन्स ये 0 मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर 2 के 0 0 0 0 हो। अब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 11 8 4 3, इसमें ए से मतलब हर एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a, फिर 2a, फिर a, फिर a, सभी एलिमेंट में a से गुणा हो गया, एंड प्लस b, यहाँ भी सब में गुणा हो जाएगा, b 0 0 b, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबको हम जो है जोड़ देंगे, सब पॉजिटिव है, तो पहला ए सब जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस 2a, 11 प्लस 3a प्लस b हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक, हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 0, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0। फिर इसको जोड़ लें, क्या जोड़ेंगे, अब तो कुछ नहीं जुड़ेगा इसमें, 0, तो ये 0 है, जिसको ये 0 मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये भी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हैं, दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स हैं, और आप जानते हो कि इक्वल मैट्रिक्स के संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो क्या निकलेगा, देयरफॉर 11 प्लस 3a, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0 के, फिर 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 के, 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 के, फिर 4 प्लस a इक्वल टू 0 के, 4 प्लस a इक्वल टू 0 के, और क्या निकलेगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 के, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 के। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -4 के, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू चाहे 2 से निकाल लो तब भी यही आएगी, 3 से निकाल लो तब भी आएगी। अब a की वैल्यू चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 4 में पुट करो, तो लिखेंगे a का मान 4 में, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, 4 क्या है, लिखेंगे 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, अब a इक्वल टू -4, तो 3 - 4
प्लस बी इक्वल टू 0 के माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0 के, तो आ जाएगा हमारा देयरफॉर बी इक्वल टू 1 के आ गया। तो ए इक्वल टू -4 आ गया, बी इक्वल टू 1 आ गया। क्वेश्चन यही था कि ए तथा बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि इतना इक्वल टू इतना, इसलिए ए इक्वल टू -4 और बी इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर ए इक्वल टू -4 एंड बी इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर।